हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरजीत कुशवाहा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में अंग्रेजी के 2021 का मॉडल सेट डिस्कस करने वाला। आज मैं इस वीडियो में इस मॉडल सेट से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, वॉइस से दिया हुआ है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन ये है कि द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन्स टुमारो। तो ये फ्यूचर टेंस का एक दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, इनको चेंज करने के लिए बोलता है पैसिव वॉइस में क्या होगा इनका। तो इस तरह का वॉइस हमने बतलाया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले हमें इसमें से पता करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। तो इनका जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, ये बन जाएगा ही, और विल जो है विल बी में चेंज हो जाएगा। तो विल बी वाला एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ही विल बी गिवन द मेडिसिन्स बाय द नर्स टुमारो। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कॉफ़ी देने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन दिया गया है रिक्वेस्ट वाला। तो हम सभी जानते हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हम या तो प्लीज़ यूज करते हैं, या विल यूज करते हैं, या वुड यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। वुड यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, इसका मतलब हो जाएगा कृपया आप मुझे कुछ थोड़ा कॉफ़ी देंगे या लाएंगे। तो वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, इधर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। आई फाउंड दिस रिंग, मुझे यह रिंग मिला जब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज डिगिंग, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाइल आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन, यानी जब मैं बागीचे में गड्ढे खोद रहा था तो मुझे एक रिंग मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है सी सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू जो है आस्क में बदलता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा इफ में बदलता है। तो देखते हैं इस तरह का जो है ऑप्शन कितने में है, सेड टू आस्क में और इन्वर्टेड कॉमा जो है इफ में। और इसके बाद आता है बारी टेंस का, डिड यू डू दिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी आस्क्ड द बॉय इफ ही डिड दैट,
यह हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज किया गया है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दीज फ्लावर्स डैश स्वीट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। ये टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि दीज फ्लावर्स यहाँ पे प्लुरल में दिया हुआ है, ढेर सारे फूल की बात कर रहा है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज करेंगे, यानी स्मेल यूज होगा। दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ये फूल मीठा महकते हैं, यानी अच्छा महकते हैं, स्मेल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है ही वॉज आउट ऑन पैरोल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है पैरोल, PAROL, पैरोल, इनका मीनिंग पूछा गया है। तो पैरोल जो है एक प्रकार का बेल होता है, यानी ही वॉज आउट ऑन पैरोल, वह एक प्रकार के बेल पर जो है छूटा है। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी किसी खास शर्त पर कैदी को छोड़ा जाना, यानी जब ज़रूरत हो या जब बुलाया जाए तो वह हाजिर हो जाए, इसी शर्त पर, या उन्हें उस लोकेलिटी से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती है। तो ऐसे रिलीज को बोलते हैं पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें से सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बोला गया है, मतलब करेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे सभी में आर्टिकल लगा हुआ है और ये ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल नहीं लगा। ये सही है क्योंकि पॉजिटिवनेस यानी जो है ये एक प्रकार का भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नो आर्टिकल यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम बिटवीन फ्रेंड्स, यानी जब हम अपने दोस्तों के बीच अपने अधिकार को, अपने पॉजिटिवनेस को दिखाते हैं तो यह एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी दोस्ती टूटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट, यानी वे लोग अच्छे हैं और दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग तेज हैं। इसे प्रिटी का मतलब होता है सुंदर या दयालु, एक तरह से बोल सकते हैं। और इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, वे दयालु के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सुमित इज ए हार्ड डैश टू क्रैक, चूज द बेस्ट वर्ड। यहाँ पे खाली स्थान में जो है बेस्ट वर्ड यानी अच्छा जो सूटेबल वर्ड है वो कौन सा होगा। तो ये एक इडियम्स का यूज़ किया गया यहाँ पे, जो कि होता है नट टू क्रैक। नट टू क्रैक, नट मीन्स वैसे सुपारी होता है, तो नट टू क्रैक मतलब होता है हार्ड, नट टू क्रैक मतलब होता है बहुत ही कठिन, बहुत ही जिद्दी या बहुत ही मुश्किल होता है। सुमित इज ए हार्ड नट, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सुमित इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी सुमित को हराना या सुमित से कोई बात निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 10 ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग द रेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है
कि ही ड्रोव, उन्होंने यात्रा किया महाराष्ट्र से कर्नाटक तक का बिना आराम किए। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, फ्रॉम लगा हुआ जब भी मिलेगा और तो उसके बाद यहाँ पे टू यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही ड्रॉव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से पूछा गया है और बहुत ही रेगुलर वर्ड पूछा गया है एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का सही जो वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी। एग्जेजरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डेनी। डेनी मीन्स होता है इनकार करना, इसका साइनोनिम्स यानी इससे मिलता जुलता शब्द कौन है? इससे मिलता जुलता शब्द है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। डेनी और रिफ्यूज दोनों का मीनिंग सेम है, साइनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर डेस। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्वेश्चन दिया गया है। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काटे गए फूल या तोड़े हुए फूलों को बेचता है या उससे सजाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट उसको बोलते हैं जो फूलों का दुकान रखते हैं या फूलों से सजावट का काम करते हैं, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आइदर माई शूज़ और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। तो आइदर या ईच लगा रहे, इन सब में जो है ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर वर्ब यूज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पर जो है आइदर माई शूज़ और योर कोट इज़ ऑलवेज ऑन द फ्लोर, या तो मेरे जूते या तुम्हारे कोट हमेशा फर्श पर पड़े रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है इंटेलिजेंट, इसका एंटोनिम्स पूछेगा। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द या विलोम शब्द। इंटेलिजेंट मीन्स होता है तेज, और तेज का हो जाएगा सुस्त, ऑप्शन नंबर सी, यानी डल, सुस्त या आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में पूछा गया मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। और ये इसको बोला गया है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग, यानी मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम ऑप्शन है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग टेस्ट से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ईजी वर्ड है। सेमिनार पूछा गया है। सेमिनार का मतलब होता है सभा या एक गोष्ठी होता है जहाँ पे सैकड़ों हज़ारों आदमी जमा होते हैं किसी तरह के भाषण को सुनने के लिए, सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी इज़ नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। ये
आर्टिकल से पूछा गया है, शी इज़ नॉट ए पॉपुलर सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द बॉयज डेज सेलेक्टेड। तो इसमें हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज, वन लगा हुआ उनके साथ हैज़ लगेगा। वन ऑफ द बॉयज हैज़ सेलेक्टेड, उनमें से एक लड़का सेलेक्ट किया गया यानी चुना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही शब्द के बारे में पूछा गया है और ये पूछा गया है डिग्री से, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से, जो कि बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए, सुगंधा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा रीता से ज़्यादा तेज है या बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। इसका जो ये एक मुहावरा है, अबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। हमें हर हालत में झूठे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश आई हैव टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। इसमें हो जाएगा वैन आई केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन। जब मैं अपना घर पहुंच आया दरवाज़ा खुला था। यहाँ पे ओपन नहीं ओपनड यूज़ होगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23, वी डैश रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने के बोलता है, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे हो जाएगा शुड, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा है, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इनका एक्टिव में क्या होगा वो पूछा है। तो इसका एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, हैज़ लगा हुआ है और बीन लगा हुआ है। ये हैज़ से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट यू होगा। हैज़ और सब्जेक्ट हैव से, हैव और सब्जेक्ट यू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज केयरफुल हर स्टडीज। केयरफुल एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। केयरफुल या केयर या फाउंड ऑफ, गिल्टी ऑफ, इन सब के साथ ऑफ लगता है, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन लग जाएगा। शी इज केयरफुल ऑफ हर स्टडीज़, वह अपने पढ़ाई को लेकर सावधान है। और क्वेश्चन नंबर 26 में है, दे विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ डैश फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। तो यहाँ पे दे यूज हुआ है, तो यहाँ पे देयर का यूज होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, दोज आर प्रोबेबली द डैश कर्टेंस इन द स्टोर्स। तो यहाँ पे ये डिग्री से ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री जो है यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा फैंसीएस्ट। सबसे अच्छा या सबसे सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज। और विदाउट के बाद यहाँ पे वर्ब फॉर यूज होगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्राई टू डू इट विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, यानी ज़्यादा शोर किए बिना इस काम को करो या पढ़ाई करो बिना शोरगुल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, फैट स्माइल्स डैश दोज हु ग्रैपल विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। यह भी एक अंग्रेजी मुहावरा है, तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा।
फैट स्माइल्स ऑन दोज, यानी किस्मत उसी पे मुस्कुराती है जो जीवन के सच्चाई को समझते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इट वुड नॉट बी हार्ड टू कन्विंस हर, क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। तो क्वेश्चन टैग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव होगा। यदि इधर पॉजिटिव रहता है इधर नेगेटिव कर देना। तो विल नॉट दिया गया इधर, तो इधर विल इट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31। यू डैश मेंटेन ए गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। यदि आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप अपना अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी कैन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 32। माई फ्रेंड राइट्स नॉवेल, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। माई फ्रेंड्स राइट नॉवेल्स, इसका हो जाएगा माई फ्रेंड डज नॉट, नो, माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम, और विक्टिम के बाद ऑफ लगता है, ऑफ कोविड-19। तो ढेर सारे लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 इनकरेक्ट सेंटेंस पूछने के लिए बोल रहा, सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ही इज़ एन एनसीसी ऑफिसर, ये भी सही है। दिवाली इज़ ए हैप्पी फेस्टिवल, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये सेंटेंस गलत है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा था डू यू लाइक द क्रिकेट, तो यहाँ पे मिस्टेक है द TH। किसी भी खेल के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आई डैश ए बुक व्हेन ही केम, रीड वॉज रीडिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही केम, जब वह आया मैं एक बुक रीड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इसमें स्पेलिंग टेस्ट से पूछा गया है, बिल्कुल इजी वर्ड है मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश। क्वेश्चंस फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट बुक से यानी रेम्बो पार्ट 2 से क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रोस एंड पोइट्री से, इसके साथ ही स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो देखते हैं उसको आगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये लाइन जो है गांधी जी ने अपने ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखा है, और वे कहते हैं कि हमने यह देखा है कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, इन्हें जितना कुछ मिलता है ये उतना अधिक और चाहता है, और आखिर में वह असंतुष्ट रहते हैं। ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया नानू काका लव्ड टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश और हिंदी। तो कह रहे नानू काका किस भाषा में बोलना पसंद करते थे जब वह इंग्लिश या हिंदी में बातों को एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस करते थे। वो अपना
लोकल लैंग्वेज यानी मराठी यूज़ करते थे। वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए हुए थे और महाराष्ट्र का भाषा मराठी है, तो वो मराठी भाषा में गालियाँ बक देते थे, जिसमें कि उनको काफ़ी सुविधा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर। सभ्यता हमें सिखाता है अधिक फ्रेंडली होना, यानी मिलनसार होना, यानी दूसरों के प्रति मिलनसार रहना सिखाती है सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्टन रसेल वाज फ्रॉम। बर्टन रसेल किस देश का था? तो वो ब्रिटेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैसे प्रवेश करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता से वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है डैश वाज नॉट राइट इन हिज हेड। तो ऐसा कौन था जो अपने दिमाग से सही नहीं था, यानी मानसिक रूप से कमज़ोर था? तो द अर्थ स्टोरी का एक सेंट्रल कैरेक्टर है बेंजी, वो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। तो ये पूछा गया ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे जो है प्लेज यूज किया गया। प्लेज मीन्स शपथ दिलाना, शपथ लेना। तो ये जो है लाइन है उस समय जिसमें मार्टिन लूथर किंग अपने भाषण के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं और कहते हैं हम लोग चलेंगे, एक साथ चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अपने संघर्ष के दौर में ये लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने भाषण में प्रयोग करते हैं। यहूदियों को, निग्रो को जागृत करने के लिए वो अपने भाषण में इन सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये लाइन लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम, मैंने एक स्वप्न देखा है। 44 नंबर क्वेश्चन, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर ऑफ देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच डैश। तो यहाँ पे एक शब्द गायब है, इस शब्द को बोल रहा है ढूंढने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि महिलाएं जो है अधिक समय तक ब्रूटिलिटी यानी जो है पुराने समय में महिलाएं जो है शिकार करना या जंगल से लकड़ियां लाने का काम नहीं करते थे, यानी वो कठिन कार्य नहीं करते थे, इसलिए उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम पाए जाते थे और वो इसीलिए वह पुरुषों की तुलना में कमज़ोर रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विदाउट ए फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। तो ये जो है हाउ फ्री इज द प्रेस से दिया गया क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। जब तक प्रेस को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक लोगों को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो प्रेस स्वतंत्र नहीं है, उन पे बहुत सारे राजनीतिक और भी कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश। तो ये बेंजी जो है ये मुर्गियों के बिजनेस से सभी चीज़ें जो है समझने लगता है, यानी यहाँ पे पूछा बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग। बेंजी सब कुछ जानता था अबाउट द बिजनेस ऑफ
हेंस, यानी मुर्गियों के व्यापार के बारे में वो सब चीज़ें जान गया था धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज डैश। कवि सांप का इंतजार करता है क्योंकि he was afraid, he wanted to kill it, he wanted to see it whole its soul। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, he had come after the snake। वह सांप का जाने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि सांप पहले आया था पानी पीने। तो कवि जो है सांप का इंतज़ार करते हैं, जब वह पानी पी के जाएगा तब वह पानी पीने के लिए पहुँचेगा। तो ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वह सांप के बाद आया था इसीलिए वह वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 48। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। ये लाइन है, कविता का लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका सबसे आखिरी लाइन यही है कि जो एक दूसरे के हृदय में रहते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। एक लाइन दिया गया है, इस लाइन को पूछा गया कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया है द सोल्जर पोएम से, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्रूक ने। क्वेश्चन नंबर 15 मैकेविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम। कहता है मैकेविटी क्राइम के सीन पर जो है हमेशा रहता है या नहीं रहता है। ये हो जाएगा नेवर, यानी वो जहाँ क्राइम करता है वहाँ से वो गायब हो जाता है, यानी क्राइम के सीन पर यानी घटना स्थल पर बिल्कुल भी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द घाट इज लिटर्ड विद डैश। तो घाट जो था वो भरा पड़ा था किस चीज़ से, हाफ बर्न्ड बॉडी से, यानी जो है अर्ध जले लाशों से भरा पड़ा था घाट। और ये क्वेश्चन लिया गया है द बर्निंग घाट से, जिसको ये क्वेश्चन लिया गया है फायर हाइम से, जिसके लेखक केकियन दारोवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 वेयर डज द लेडी लाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है एन एपिताफ से, जिसके लेखक हैं वाल्टर डिला मेयर। तो यहाँ पूछ रहा है कि वह जो लेडी थी जो मर गई है वो कहाँ पड़ी हुई थी। तो वो पड़ी हुई थी ग्रेवयार्ड में, यानी कब्र के अंदर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में हु रोट द वेस्टलैंड एंड 4 क्वार्टेट्स। ये 2 रचना है, वो किन की रचना है ये पूछा गया है। तो ये वेस्टलैंड और 4 क्वार्टेट्स ये दोनों लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, जिसका एक कविता किताब में दिया गया मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सी। और इसका ये जो है सबसे अंतिम लाइन है, और ये लाइन कहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेवलर्स हो जाएगा, यानी जीवन की अंतिम यात्रा में, अंतिम निराशा में वाइट वाटरफॉल यानी जो है सफ़ेद जो वाटरफॉल है, जल प्रपात, उन्हें आशीर्वाद देते हैं मुसाफिर को, यानी जीवन के यात्री को। यहाँ पे वाइट वाटरफॉल जो है कहा गया है बुढ़ापे में जो सफ़ेद बाल आ जाते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर।
कौन थी जो अपने दादी माँ के साथ रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है। द 17th सेंचुरी इज़ एन एज ऑफ डेथ, यानी जो है पूछा गया है 17वीं शताब्दी, यानी 17वीं शताब्दी को कौन सा एज यानी कौन सा युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिक एज कहा जाता है। और इस युग में बहुत सारे नए राइटर जो आए, जैसे कि जॉन किट्स, और भी जो है अंग्रेजी राइटर आए हैं इसमें रोमांटिक एज में, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Who wrote the verse line to err is human forgive divine, to forgive divine? तो यहाँ पूछा गया है, कविता की एक लाइन दिया गया है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानवीय है, यानी मानव गुण है, और उन्हें क्षमा कर देना दैवीय गुण है। तो ये कविता का लाइन जो लिखा है वो किसने लिखा है, इसको पूछा गया है। तो इसको लिखा है बहुत ही प्रसिद्ध राइटर अलेक्जेंडर पोप ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। हु रोट गीतांजलि? गीतांजलि बहुत ही फेमस कविता है, जिसको पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध, इसको गुरुदेव कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसकी चर्चा भारत से लेकर इंग्लैंड तक हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नाम की कविता लिखी थी, इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन डैश सेंचुरी? तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री किस शताब्दी से आरंभ हुआ, ये पूछा गया है। तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री जो है स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से इंडियन इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, इसमें पूछा गया है डैश स्कॉलर्स आर वेयर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स? तो यहाँ पूछा है कौन विद्वान जो थे कहलाते थे यूनिवर्सिटी विट्स, यानी यूनिवर्सिटी के बुद्धिमान। तो वो थे ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश जो विद्वान थे यानी रचनाकार, उन वे सभी कहलाते थे यूनिवर्सिटी विट्स। इसमें कुछ महान राइटर का नाम आते हैं ब्रिटिश स्कॉलर में, जो सभी यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते थे। और 61 क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन। किरण डील्स डैश शुगर? किरण डील्स एक वर्ड है, डील के साथ यदि इन लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सौदा करना या व्यापार करना। अगर डील के साथ विथ लगाते हैं तो इसका मतलब होता है व्यवहार करना। और डील विथ के बाद किसी व्यक्ति का या नाम या किसी प्रोनाउन का यूज़ होगा। लेकिन डील इन के बाद यदि हम डील के बाद इन लगाते हैं तो वहाँ पे कोई व्यापार करने का, यानी चावल, शुगर या कोई वस्तु होगा जिसका हम व्यापार करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण डील्स इन शुगर। किरण चीनी बेचती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। द ट्रेन वेंट बाय इट डिड नॉट स्टॉप, यानी ट्रेन चली गई, यह नहीं रुकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, यानी ट्रेन चली गई बिना रुके हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
ही डैश अराइव टुमारो, टुमारो यानी कल, फ्यूचर टेंस ही के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड, आई एडवाइज, एडवाइज यहाँ पे दिया जा रहा है कठिन मेहनत करने के लिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ही इज़ कैपेबल, कैपेबल के बाद ऑफ लगता है, इसको याद रखना है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह यह काम करने में सक्षम है या समर्थ है, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 66, ही डैश ए पोएम नाउ, नाउ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ही इज़ रीडिंग ए पोएम नाउ, वह इस वक्त एक कविता पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 67, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनना है इसमें से, तो इसमें से चारों में से सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, यानी अब हमें अपना काम पुनः शुरू करना चाहिए। रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 में पूछा गया ही स्टॉप्ड, तो स्टॉप्ड के बाद जो है हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है, इनको भी याद रखना है। स्टॉप्ड के बाद स्टॉप बाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, स्टॉप टेलिंग ए लाइज, स्टॉप ड्रिंकिंग, स्टॉप रूलिंग ओवर इंडिया, ही स्टॉप्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ही वॉज स्ट्रक विथ, वह चिपका हुआ है, या ही वॉज स्ट्रक विथ, या वह उसे, ही वॉज स्ट्रक विथ, यहाँ पे एरो के पहले द लग जाएगा, ही वॉज स्ट्रक विथ एरो, वह तीर से घायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत ही इजी वर्ड पूछा है, बैगेज पूछा गया है। बैगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर या सामान होता है, जैसे इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज, अंग्रेज भारत से बोरिया बिस्तर लेकर वापस चले गए, तो बैगेज मीन्स होता है सामान या सभी सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, इसमें पूछा गया पैसिव वॉइस, आई डिड नॉट किल द डॉग, इसका द डॉग बनेगा सब्जेक्ट, और डिड नॉट जो है वाज नॉट में चेंज हो जाएगा, द डॉग वाज नॉट, और वर्ब 3 लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसको जू बोला जाता है। एक्वेरियम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मछलियों को, शीशे के अंदर जो मछलियाँ रखते हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। मछलियाँ या कछुआ या और भी जलीय जीव को रखते हैं उसको एक्वेरियम कहा जाता है। एपियरी, एपियरी उसको बोलते हैं जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। एवियरी पता नहीं क्या है। और 73, साइनोनिम्स ऑफ काइंड, काइंड का जो समानार्थक शब्द पूछा गया साइनोनिम्स, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? काइंड मीन्स दयालु होता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ह्यूमन, मानवीय, यानी मानवता का धर्म है। ह्यूमन का मतलब ही होता है काइंड, और जिसमें काइंडनेस नहीं है वो मानव है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 74 में ए हाउस हैज़ बीन बाउट बाय हिम, इसको बोला गया एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए।
हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद हैज़ बीन है तो हैज़ हो जाएगा इसका एक्टिव में, और बाउट तो होगा ही वर्ब 3, ही हैज़ बाउट ए हाउस, ही हैज़ बाउट ए हाउस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द एंटोनिम्स ऑफ बोरो इज। यहाँ पे बोरो का एंटोनिम्स पूछा गया है। द एंटोनेम ऑफ बोरो इज डैश। यहाँ पे बोरो का एंटोनेम पूछा गया है, तो दो वर्ड है, एक है बोरो, एक है लैंड। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, और लैंड मीन्स होता है उधार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज इज प्राउड, प्राउड के बाद ऑफ लगता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोज इज प्राउड ऑफ हिज हेल्थ, मनोज को अपने स्वास्थ्य पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, 4 लगा हुआ है 10 ईयर्स, तो ये चौथा टेंस में होगा, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हैज़ बीन हो जाएगा ही के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 78, चूज द ऑड वन, यानी विषम शब्द चुनने के लिए बोला गया, जो चारों में से डिफरेंट है। तो चारों में से डिफरेंट मिल्क है, ग्राम मीन्स चना होता है, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ, और मिल्क जो है लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है, तो मिल्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, समटाइम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समटाइम्स इट डैश हैवीली, समटाइम्स इट रेन्स हैवीली, कभी कभी जोरों से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मम्स इज ए डेंजरस, मम्स एक गलघोटू यानी गले से संबंधित रोग है। मम्स ये हो जाएगा डिसीज, मम्स इज ए डेंजरस डिसीज, मम्स एक प्रकार का खतरनाक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, ही लिव्स इन ए डैश हाउस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल, ही लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, वह एक छोटे से घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, सी इंसिस्ट के बाद ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन मतलब दबाव डालना। सी इंसिस्ट ऑन लिविंग इमीडिएटली, उन्होंने मुझे जल्दी जाने के लिए जोर दिया या दबाव दिया, ऑप्शन नंबर ए। 83, यू हैव टू डैश, यू हैव टू के बाद एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको यह स्वीकार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 84, डू नॉट वॉक हाइदर एंड थाइदर, यानी ऑप्शन नंबर बी, इधर उधर मत टहलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है भारत इज माई होम से, जिसको लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज, ये क्या है, ये है ए नोवेल एक्सर्प्ट, यानी कम माई बिलव्ड, जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने, उसके उपन्यास का एक छोटा सा भाग है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। क्वेश्चन नंबर 87, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल इन अदर पीपल्स लैंड, नहीं, ऑप्शन नंबर एक रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी, इन हिज ओन लैंड, यानी निग्रो अपने देश में यानी अपने ज़मीन पर ही एक तरह से एग्जाइल की तरह महसूस कर रहे हैं अपने आप को, यानी निर्वासित समझ रहे हैं एग्जाइल, यानी ऐसा लगता है कि उसे देश से निकाला जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 88,
आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट इज डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा व्यवहार बाहरी लोगों के प्रति क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली या हॉस्टाइल, इन दोनों में से कोई, हॉस्टाइल या फ्रेंडली, इन दोनों में से। वार्म, फेवरेबल, इसका आंसर ए होगा। 89, क्वेश्चन नंबर 89। इंडियाज ग्लोरी दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड इमूवेबल। भारत का गौरव यह है कि यह सभ्यता भी जो है वह अस्थिर है, यह बदला नहीं है, इमूवेबल है। क्वेश्चन नंबर 90। नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानू काका लेखक का मामा होता है। 91। हु सेज द एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन ऐसा कहता है कि मेरे खून का प्रत्येक कतरा जो है सभी मानव जाति से मिलता जुलता है? तो ये कहता है वाल्ट व्हिटमैन अपनी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जॉन किट्स के बारे में। किट्स इज ए डैश पोएट। किट्स एक रोमांटिक पोएट है। 93 नंबर क्वेश्चन। डैश इज ए इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ ए डेड। यानी किसी के मृत्यु की याद में बनाए गए कब्र के ऊपर लिखे गए अभिलेख को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं एपिताफ, एन एपिताफ, जिसको लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। क्वेश्चन नंबर 94। द सोल्जर बिलोंग टू डैश। सोल्जर कहाँ से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 95 क्वेश्चन नंबर। हु रोट फायर आई एम। फायर आई एम किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा है ऑप्शन नंबर डी, केकियन दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। यानी उसने पानी पीने से मतलब पीते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। एज कैटल डू, जैसे कोई पशु अपना मुंह सिर उठाता है। ये स्नेक की बात कर रहा है, यानी सांप के बारे में बात कर रहा है। तो ये कविता जो है स्नेक है। इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 15 इज कॉल्ड। तो 1500 ईसा पूर्व जो इंग्लिश थी उसको क्या कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व उसको बोलते हैं ओल्ड मिडिल मॉडर्न। 1500 इसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। और 1500 से पहले यानी 1066 से 1500 के बीच जो है मिडिल इंग्लिश, और 1000 से पहले का जो 500 से 1000 के बीच ओल्ड इंग्लिश। 98। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो हुए हैं ये कब हुए हैं? ये हुए हैं ब्रिटिश मॉडर्न मिडिल, ये हुए हैं मिडिल इंग्लिश के दौरान बहुत सारे वोवेल को चेंज किए गए, जिसके कारण प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में बहुत सारे परिवर्तन आए। 99। हु रोट द लोटस। लोटस एक रचना है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है ये तोरू दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। द वैराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड। इंग्लिश में जो इतने सारे वैरायटी हैं, न्यू वैरायटी, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यू इंग्लिश। तो ये न्यू इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखा। फिर हम अगला बहुत जल्द अगला मॉडल सेट यानी 2022 का मॉडल सेट